Welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. Today's topic is equality sum of matrices. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और सम ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन, हाउ टू ऐड द टू मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी हम लोग आज इसका डिस्कस करेंगे. Equality of matrices. Matrices A and B are said to be equal. There are two conditions for equality of matrices. First, when A and B are of the same order. पहला कंडीशन होता है कि दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए. सेकंड कंडीशन, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A and B आर द सेम. दोनों मैट्रिक्स A और B का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए. दैट मीन्स इक्वल होना चाहिए. Suppose matrix A is given and matrix B is given. When are these two matrices equal? ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? तो फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो इसका ऑर्डर जो है फर्स्ट की, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ A is equal to 2 cross 3 because there are 2 rows and 3 column. And in matrix B, order of B is equal to 2 cross 3 because there are 2 row and 3 column. That means both have the same order. That is, first condition is satisfied. When will the second condition be satisfied? If Aij is equal to Bij, that means element of matrix A is corresponding element of matrix B are equal, then these matrix are equal. If Aij is equal to Bij, that means यहाँ पे A11 is equal to B11 के इक्वल हो, A12 का इक्वल हो B12 का. तो इसी तरह सारे एलिमेंट जब इक्वल हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B. यहां पे दिया हुआ है कि I इज इक्वल टू 1,2 एंड J इज इक्वल टू 1,2,3 बिकॉज I रिप्रेजेंट्स रो एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम. सो देयर आर 2 rows and 3 column in each matrix A and B. अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं. इफ A and B आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन द सम ऑफ दिस टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A and B. दो मैट्रिक्स को ऐड करने वक्त हम उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये A प्लस B मैट्रिक्स आ जाएगा. It is denoted by A plus B. यहां पे हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स A का एलिमेंट जो है Aij है और मैट्रिक्स B का एलिमेंट Bij है. तो यहां पे A plus B इज इक्वल टू Cij आया. यहां पे देखते हैं कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स A, B और C का ऑर्डर जो है वो सेम है और A plus B इज इक्वल टू Cij. Cij इज द element of matrix C that is equal to A plus B, where Cij is equal to Aij plus Bij. दोनों एलिमेंट को corresponding एलिमेंट को ऐड किया तो यहां पे Cij मिल गया. Let us see one example. Here matrix A is given and B is given, then find A plus B. A plus B is equal to मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B. अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है. A प्लस B इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगी. तो यहां पे देखते हैं कि 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, minus 3 plus 2 is equal to minus 1, 1 plus minus 1 is equal to 0.
तो यहाँ पे मैट्रिक्स A प्लस बी इज इक्वल टू मिल गया, जो कि मैट्रिक्स A प्लस बी इज इक्वल टू 4 0 6 7 -1 0 है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया तो उसका प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए आई जे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे कॉमा B इज इक्वल टू बी आई जे और C इज इक्वल टू सी आई जे आर द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दिया हुआ और तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स A प्लस अंडर ब्रैकेट B प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ और तीन मैट्रिक्स का एडिशन दिया हुआ A प्लस अंडर ब्रैकेट B प्लस सी इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट A प्लस बी प्लस सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और थर्ड जो है एडिटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स A प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस A इज इक्वल टू A। A मैट्रिक्स में मैं 0 मैट्रिक्स को ऐड किया या फिर 0 प्लस A मैट्रिक्स इज इक्वल टू A। चूंकि मैट्रिक्स A में मैं 0 से ऐड करता हूं तो A आता है, तो इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हेयर O इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे O जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव इनवर्स है। इट मीन्स A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। B इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। जब यदि A प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएंगे या फिर B प्लस ए इज इक्वल टू 0 आएंगे तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि B इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय B इज इक्वल टू माइनस A। Simply we can say that the additive inverse of A is equal to negative of A। मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडिटिव इनवर्स सिर्फ निगेटिव साइन ऑफ दैट मैट्रिक्स कर दूंगा तो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे A मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस A, सिर्फ निगेटिव साइन लगाना है तो वो एडिटिव इनवर्स उसका निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ, देन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए, दैट मीन्स निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है तो मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट विथ निगेटिव। अब निगेटिव एलिमेंट से हर एक एलिमेंट में ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। निगेटिव से सारे एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। अब यहां से देखें निगेटिव साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट में तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू 1 -1 2 -3 -4 -5 6। यहाँ हर एक एलिमेंट में क्या हुआ, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, मुझे मालूम पड़ गया कि माइनस ए, और माइनस ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स -1 2 -3 -4 -5 6। तो ये मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। यहां से a scalar multiple of a matrix, let A be a matrix of order m cross n and K be a scalar that is non-zero complex number। यहां पे जो K होगा वो non-zero complex number होगा। Then the matrix obtained by multiplying each element of A
by k is called a scalar multiple of A। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स A जो दिया हुआ उसको यदि k से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरी एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय के ए, ठीक है। और इसको डिनोट क्या करते हैं, के ए से डिनोट करते हैं। यहां पे देखते हैं मैट्रिक्स ए इसका एलिमेंट जो दिया हुआ वो ए आई जे और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। देन के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए आई जे हो गया। यहां पे क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट में क्या होगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ k इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 -1 4 -3 1। यहां से देखते हैं कि के ए इज इक्वल टू, यहां पे k की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ a, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a, क्योंकि मैट्रिक्स a यहां दिया हुआ है। तो यहां से मैं 2 टाइम्स करूंगा तो हर एक एलिमेंट में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3 2 इंटू 2 2 इंटू -1, तो हर एक एलिमेंट में मैंने 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से फाइंड आ गया 6 4 -2 8 -6 4 -2। यहां से क्या आ गया मैट्रिक्स के ए की वैल्यू, दैट मीन्स 2a की वैल्यू जो आएगी मैट्रिक्स जो फाइंड आया वहां से यहां से क्या है 6 4 -2 8 -6 2, 2a की वैल्यू आ गया। अब हम लोग देखते हैं इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 8 7 2 एंड 2x प्लस a इज इक्वल टू b, देन फाइंड x। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है, जो कि एक कंडीशन दिया हुआ 2x प्लस a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ वो 2x प्लस a इज इक्वल टू b दिया हुआ है और मैट्रिक्स a और b दिया हुआ है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2x प्लस a इज इक्वल टू b, 2x इज इक्वल टू b माइनस a, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू मैट्रिक्स b माइनस मैट्रिक्स a। यहाँ b दिया हुआ मैट्रिक्स यही लिख दिया हूं और इसमें a मैट्रिक्स माइनस a हुआ, ठीक है। अब यहां से 2x इज इक्वल टू, अब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहां से 3 -1 2 8 -2 6 7 -3 4 2 -4 -2, यहां से 2x की वैल्यू आ गई। अब यहां से x इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स ये जो दिया हुआ, यहां मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 मैट्रिक्स 2 6 4 -2। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 मैट्रिक्स 2 6 4 -2, दैट मीन्स मैंने इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया 1/2 से, ठीक है। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगी, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी 1/2 इंटू 2, तो यहां से आ जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आएंगे 2/2 इज इक्वल टू 1, तो यहां से इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 आ गई। और फिर इस 6/2 इज इक्वल टू 3, अब इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जगह पे 3 आ जाएंगे। उसी तरह से 4/2 इज इक्वल टू 2 -2/2 इज इक्वल टू -1, तो यहां से हर एक एलिमेंट इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फाइंड हो गई। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, बन गई 1 3 2 -1, तो यहां से x मैट्रिक्स फाइंड हो गया फाइनली। I hope you like the video. Thank you.